नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं जो भी अस्थमा के मरीज़ होते हैं, उनको जो साँस लेने में दिक्कत आती है वो काफ़ी लंबे टाइम तक होता है और कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये जन्मजात भी होता है और कई बार ये लाइफ़ लॉन्ग भी लोगों में ये रहता है ये समस्या। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो भी अस्थमा के मरीज़ हैं या सीओपीडी के जो मरीज़ हैं, उन्हें इस बीमारी के समय क्या अपनी दवाइयों को बदलते रहना चाहिए? क्या डॉक्टर को कंसल्ट करते रहना चाहिए बीच-बीच में और क्या किन खास बातों का ख़्याल रखना है, किन चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है, इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज बिहार के जाने-माने पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिताभ बंगा सर, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें अस्थमा के जो भी मरीज़ हैं, पेशेंट है या सीओपीडी के जो भी मरीज़ हैं, वो थ्रू आउट उनको जो भी बीमारी रहता है, देखते हैं काफ़ी लंबे समय तक ये रहता है, शुरुआत से जन्मजात कई ब बच्चों को जन्मजात भी होता है ये और ज़िंदगी मरते दम तक ये रहता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे मरीज़ों को क्या डॉक्टर के कंसल्ट में रहना चाहिए, बार-बार दिखवाना चाहिए या दवाइयाँ क्या बदलती रहनी चाहिए? जी, बिल्कुल अस्थमा या सीओपीडी जो दोनों बीमारियों का आपने नाम लिया है, ये बीमारी का क्योर कुछ नहीं है हमारे पास, कंट्रोल है। कंट्रोल अक्सर दवाइयों से होता है, जिसमें इन्हेलर एक बहुत प्रमुख दवाई होती है। जी, बिल्कुल ऐसे मरीजों को एक रेगुलर फ़ॉलो-अप में होना चाहिए। जहाँ तक दवाई बदलने की बात है, तो खुद से कोई दवाई बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका किसी भी दवाई से कंट्रोल ठीक चल रहा है, तो अक्सर हम लोग भी दवाई को बहुत छेड़-छाड़ नहीं करते हैं। बट अगर आपका कंट्रोल ठीक नहीं है उस केस में हम लोग को दवाई बढ़ानी पड़ सकती है या बदलनी पड़ सकती है। और कम से कम हर 2 से 3 महीने में एक बार अपने पल्मोनोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएँ। उनसे अपनी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते रहें, जिससे ये पता चलता है कि आपके लंग फंक्शन में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, डिटेरियोरेशन हो रहा है। तो ये सब बातें आपको उनसे पता चलती रहेगी। तो अगर आप कंट्रोल में हैं तो फिर भी आप 3 महीने 4 महीने भी मिल सकते हैं। बट अगर आपको दिक्कत हो तो उस समय ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएँ, ताकि टाइम रहते-रहते हम उसको कंट्रोल कर सकें। जी, और साथ ही सर हम अस्थमा के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं अक्सर ये जो अस्थमा है वो बच्चों में जल्दी होता है या फिर लोगों में जल्दी होता है और सीओपीडी अक्सर है जो ऐसा कहा जाता है कि एक उम्र के बाद ही देखा जाता है। तो दोनों में अंतर कैसे पा सकते हैं और क्या दोनों के लक्षण हो सकते हैं? कैसे क्यों अलग होता है, इस बारे में थोड़ा बताएँ? जी, बिल्कुल, आपने पहले तो एक अंतर खुद ही बता दिया आपने कि अस्थमा अक्सर यंग लोगों में पाया जाता है और सीओपीडी जो है अक्सर 40-50 के बाद पाया जाता है। अस्थमा जो है अक्सर कोई ट्रिगर फैक्टर होता है, जिसके वजह से होता है, जेनेटिक होता है। आपके मदर पेरेंट्स में या ग्रैंडफ़ादर में कहीं भी किसी को हो तो आपके होने के रिस्क थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और अस्थमा क्या होता है कि अक्सर पेशेंट कहेगा कि मैं पूरे साल ठीक रहता हूँ, अचानक से मुझे अटैक आता है, फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। तो अस्थमा एपिसोडिक होता है। उसके अंदर कोई भी ट्रिगर फैक्टर से आपको अटैक आएगा और आप हो सकता है अपने आप या दवाइयों के साथ में आप ठीक हो जाएँगे और हो सकता है कि फिर काफ़ी समय तक आप ठीक रहेंगे। सीओपीडी एक प्रोग्रेसिव क्रोनिक डिज़ीज़ होती है, जो एक बार अगर आपको हो जाती है तो लगभग आपको साल भर परेशान करती है। ये अटैक्स में नहीं आता, ये आपको हमेशा रहता है, साल भर दिक्कत करता है। हाँ, ये है कि ठंड के टाइम में आपका दिक्कत बढ़ सकती है, बट अदरवाइज़ ये यूजुअली साल भर का बीमारी होता है। अस्थमा में जैसा मैंने बताया कि रिस्क ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। अगर आप वो ट्रिगर फैक्टर आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, तो अस्थमा से आपको काफ़ी बचाव भी मिल सकती है। और सीओपीडी के अंदर ऐसा नहीं होता। सीओपीडी में अक्सर बीमारी इतनी एक्सटेंट पे हो जाती है कि वो कांस्टेंट रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ट्रीटमेंट में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, इन्हेलर्स में चेंजेस हैं, बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं वो। अस्थमा के इलाज में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इन्हेलर्स प्रेफर करते हैं और सीओपीडी के पेशेंट्स में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट और इन्हेलर्स प्रेफर करते हैं। तो जी। कुछ कॉमन जो फ़र्क है वो तो यही है। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को ये जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।